हमारे लिए राम है। हमारे देश की जनता की सेवा के लिए हम यदि इस प्रकार का एक निस्वार्थ भाव अपने अंतःकरण में निर्माण करते हैं तो ये भरत जी का अनुगमन होगा। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग। अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा भगवान अग्रसेन की जन्म जयंती के पावन अवसर पर भरत चरित्र का उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। बता दें, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय संत गोविंद देव गिरी महाराज द्वारा यह जीवन उपयोगी भरत चरित्र उद्बोधन हंस पैराडाइज में आयोजित किया गया। इस अवसर पर गोविंद देव गिरी महाराज ने रामायण में भरत के पावन चरित्र की महत्वता बताई। वहीं इस मौके पर अतिथियों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भरत जी के जीवन की सबसे पहली विशेषता यह है कि उन्होंने अपने को अत्यंत संयत रखा। कहीं पर भी भरत जी के द्वारा मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ है, एक बात। दूसरी बात, भरत जी ने कोई भी काम अपने स्वार्थ के लिए किया ही नहीं। जो भी किया वह राम जी की सेवा के रूप में किया। हमारे लिए राम कौन है? हमारा देश हमारे लिए राम है। हमारे देश की जनता की सेवा के लिए हम यदि इस प्रकार का एक निस्वार्थ भाव अपने अंतःकरण में निर्माण करते हैं तो ये भरत जी का अनुगमन होगा। वास्तव में राम राज्य के संस्थापक भरत है, क्योंकि अपने अधिकार को तिलांजलि देकर के भरत ने स्वयं राम जी की पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान किया। निश्चित रूप से इस राम राज्य का शिलान्यास तो भगवान ने वनगमन के साथ कर दिया था, लेकिन राम राज्य के संस्थापक श्री भरत है। उसी प्रकार सभी लोगों को यह ध्यान में लेकर के व्यवहार करना चाहिए कि मैं पीछे देश पहले, देश को अग्रिम रख करके और अपने सभी कार्यों को जो करता जाएगा वो युवक हमारे देश के लिए ललामभूत होगा। और इस प्रकार के युवकों की संख्या देश में बढ़ती जा रही है, ये देख करके मन आह्लादित हो रहा है। सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं इन बातों के साथ जुड़ना चाहिए। और मैं सच्ची बात बताता हूँ कि हमारी पहली पीढ़ी जो है ना, वरिष्ठों की जो पीढ़ी है ना, इसने लड़ने में अपना समय बहुत व्यतीत कर दिया, आपस में झगड़ा करने में। नई पीढ़ी के बालक ये लड़ना उड़ना नहीं जानते हैं, वे कोई न कोई कंस्ट्रक्टिव विधायक रचनात्मक काम करना चाहते हैं। और इसलिए हमारी पिछली पीढ़ी उनको ये स्वतंत्रता दे कि वे देशभक्ति का कोई भी आयाम, चाहे वो गौ सेवा का है, चाहे वेद सेवा का है, चाहे वनबंधुओं की वनवासियों की सेवा का है, चाहे पर्यावरण की रक्षा का है। हमारे देश के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। ये एक एक प्रश्न जो है, इनमें से सब नहीं, एक एक क्षेत्र को चुन करके यदि हम अपना योगदान उसके लिए प्रदान करते हैं तो युवकों के लिए वो अत्यंत बड़ी आदर्श बात होगी। संस्कृति के साथ जुड़ना, धर्म के साथ जुड़ना, ये इसी का रूपांतरण है, ध्यान रखना। बालकों को, युवकों को आप कहेंगे कि माला लीजिए और फेरते बैठिए, उनकी माला फेरने की अभी आयु नहीं है। वो एक आध दो माला फेर ले, अवश्य पूजा करें, ये तो बात हम चाहते हैं, लेकिन वे क्रियात्मक भक्ति करें, जिसको हम कर्मयोग कहते हैं। हमारे भगवद गीताकार भगवान स्वयं कहते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने कर्मों से पूजा करो। युवक अपने कर्मों से पूजा करना चाहते हैं, इसलिए उनको सेवा कार्यों में लग करके राष्ट्र रूप परमात्मा की सेवा करने में अपने को लगा देना चाहिए। यही धर्म और संस्कृति के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा उपाय है। इस दिवाली घर आएगी खुशियाँ ही खुशियाँ। श्री मार्केटिंग के नए शोरूम पंचशील अजमेर की पहली एनिवर्सरी की खुशी में दीपावली तक पाइए 1 का 5 ऑफर का फायदा। ग्लैन चिमनी की खरीद पर ग्लैन चूल्हा 10 इयर्स गारंटी, इंस्टॉलेशन और फ्री होम डिलीवरी, यानी 5 चीजें बिल्कुल फ्री। साथ ही RO पर भी 40% तक ऑफ। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी शी मार्केटिंग, बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर।